अब चुनाव लड़ोगे आगे? पापराव खत्म करोगे बोले। तो मैं तो ये सारी नेताओं से अभी जो सिलेंडर फ्लाइट है उसे ही सवाल कर रहा हूँ कि ये आमदई खदान कैसे चालू हो गया, रावघाट कैसे चालू हो गया, सुरजागढ़ का खदान कैसे चालू हो गया, फिर बाद में वसूली करना शुरू हो गया। हमारे पास तो ये सब सबूत है, जिस दिन ऐसा जरूरत होगा तो हम बता देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में देश से नक्सलवाद के लगभग समाप्त होने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद बस्तर क्षेत्र में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे अंदरूनी इलाकों में अब लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। करीब 45 वर्षों तक नक्सल प्रभाव में रहे ग्रामीण अब माओवादियों के कथित सुनहरे सपनों, जन अदालतों और उनके तथाकथित बलिदानों पर खुलकर चर्चा करने लगे हैं। दरअसल बस्तर के कई गांवों में अब ग्रामीण नक्सलियों की नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली की खामियां भी गिनाने लगे हैं। इसी कड़ी में हर्रेपाल से एक मामला सामने आया है जो बैलाडीला पहाड़ी के पीछे स्थित है। यहाँ के पूर्व सरपंच दशरथ मंडावी और उनकी पत्नी जोगी मंडावी पिछले करीब 15 वर्षों से पंचायत में निर्विरोध पंच चुने जाते रहे हैं। पिछले पंचायत चुनाव में जोगी मंडावी सरपंच बनी थी। आरोप है कि आत्मसमर्पित माओवादी नेता पापाराव ने जन अदालत लगाकर जोगी मंडावी को पद छोड़ने या मौत चुनने की धमकी दी थी। बताया जाता है कि इस डर के कारण जोगी मंडावी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मार्च 2026 तक आत्मसमर्पण करने वाले बड़े नक्सली नेताओं में पापाराव को सबसे अधिक क्रूर और चर्चित माना जाता रहा है। अब बस्तर के कई इलाकों में ग्रामीणों द्वारा उनके खिलाफ विरोध की आवाजें भी सामने आने लगी हैं। नक्सलियों की कथित प्रताड़ना की ये कहानी देखिए बप्पी राय की इस रिपोर्ट में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। इस घोषणा के बाद प्रायः ये देखा गया कि पूरे हमारे बस्तर से या छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से लगभग माओवादियों की समाप्ति हो गई, माओवादी खत्म हो चुके हैं। अब तक जितने भी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया उन माओवादी शीर्षतम माओवादियों में सबसे एक चर्चित नाम है पापाराव, जो कि काफ़ी विवादास्पद रहा है और उसके आत्मसमर्पण से लगातार ये देखा जा रहा है कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। काफ़ी क्रूर था पापाराव। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्रेपाल में, और उर्रेपाल के एक घर में जहाँ पे कुछ ग्रामीण ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के समय में सरपंच का यहाँ इन इलाकों में सरपंच चुनाव हुआ था और पापाराव ने आके जो सरपंच में विजेता था उसको पद से हटने के लिए मजबूर किया था। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। और दशरथ हमारे साथ अभी दशरथ मौजूद है। दशरथ, ये बताओ कि क्या हुआ था, तुमको क्या बोला था पापाराव ने? सर मेरे को ना ये जोगी चुनाव के लिए एक नंबर था। पापाराव बोला जीती थी। कौन सा पंचायत से? ये बच्चापाल पंचायत। हाँ, फिर मतलब हटा दिए। कौन हटा रहे? पापाराव। क्या बोला पापाराव? पापाराव खत्म करोगे बोला। पद से हटो नहीं तो तुमको खत्म कर दिया। किसको बोला? मेरे को। जन अदालत लगा के बोली कि कैसे बोली? जन अदालत में भी लगाया। जन अदालत लगा के बोले ला। इससे पहले मारपीट भी किए? क्या क्यों हटाने बोले पापाराव? तो पापाराव ना सरपंच में नहीं रहना, तू गाड़ी लिया बोल के बोल रहा। गाड़ी सरपंच पे नहीं रहना, नहीं रहना। और क्या क्या बोला? और उसके बाद तो जोगी को सरपंच में डाले थे। फिर इस्तीफा दिया आप? हाँ, इस्तीफा दिया। पापाराव के बोलने के बाद आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ, दे दिया। कौन से साल का बात है ये पिछले साल का 2010 के और 16 के समय। 2010 में भी और 2016 में। सरपंच पद में कब इस्तीफा दिया? ये सरपंच में पिछले साल में। पिछले साल इस्तीफा दिए और 2016 से आप लोग पंच हो। तो क्यों हटने बोला, कारण क्या बताया? वो कारण ना पापाराव बोला है कि उस दिन आया था तो मैं थोड़ी जानता हूँ, पुलिस है बोल के मैं चुपचाप था। अच्छा। तो और क्या क्या बोला? जन अदालत आपको पहले भी पिटाई उटाई किया है क्या? नहीं, पहले तो मारे हैं। क्या बोल के मारा है? नक्सली मतलब सीने में रहता है, बाइक लिया है, गाड़ी लिया बोल के। तो अभी पापाराव आत्मसमर्पण किया, मालूम है आपको? नहीं मालूम। मैं आंध्रा था सर। आंध्रा में था? हाँ जी। अब चुनाव लड़ोगे आगे? नहीं, अभी तो सरपंच में इसको जुड़ा हूँ। चुनाव लड़ोगे आगे? अब डर नहीं है? अब डर नहीं है। अब पापाराव तो सरेंडर कर दिया, अब चुनाव लड़ोगे? तो एक है इधर पकड़ के घूम रहा है।
अच्छा अच्छा, इधर पकड़ के घूम रहा है, हाँ, डराता था सबको। हाँ, गांव में और क्या क्या किया, किसको किसको पिटाई की है? मैं नहीं जानता मैं। तो कुल मिला के पापाराव काफी विवादास्पद रहा है। इन इलाकों में जितने भी ग्रामीणों से बात की जाए, पापाराव से काफी आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि उसको मारना ही है। बहुत ज्यादा गांव में आके मारपीट करता था। जो पंच सरपंच चुनाव जीतते थे उनको ये कहता था कि अब निर्वाचन से हटो, अब पद से इस्तीफा दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसी बीच कोंटा के पूर्व विधायक और सीपीआई के पूर्व नेता मनीष कुंजाम ने भी नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुंजाम का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सली अब राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस्तर में यह संभव नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली कभी भी जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ते रहे। कुंजाम के मुताबिक माओवादियों के साहित्य में भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि उनका असली उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना और दिल्ली के लाल किले पर लाल झंडा फहराना था। कुंजाम ने यह सवाल भी उठाया कि अगर नक्सली सच में जल जंगल बचाने के लिए लड़ रहे होते तो आमदई माइंस, रावघाट माइंस और दुर्ग कोंदल जैसी खदानें कैसे शुरू हो जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली इन खदानों से सिर्फ लेवी वसूलने की घटनाओं को अंजाम देते थे और कई मामलों में खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखिए, जो तेलंगाना के जो नक्सली हैं, जो इधर शरण लिए हुए हैं या समर्पण किए हैं या उधर गढ़चिरौली में, ये लोग तो यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। अभी मैं भास्कर का ही शायद रिपोर्ट देख रहा था कि ये लोग जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे। अब सच ये है कि इसकी कहानी अगर आप बताऊं तो आप लोगों को वो मेरे हकीकत सामने आ जाएगा कि ये कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनका जल जंगल जमीन बचाने का इनका पहले भी कोई यम नहीं था, बिल्कुल यम नहीं था। इनके तमाम दस्तावेजों में, तमाम इनके साहित्य में जल जंगल जमीन बचाने का तो था नहीं। इनका एम कुछ अलग ही है। वो तो लाल किले पर लाल झंडा गाड़ना चाहते थे, इनका ये एम था। और ये जल जंगल जमीन केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए, एक्चुअली वो उनके मुद्दे में नहीं था। अगर अब इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर सचमुच ये लोग यहाँ का पहाड़, यहाँ का जंगल, यहाँ की नदियाँ बचाना चाहते हैं, तो मैं तो ये सारी नेताओं से, अभी जो सिलेंडर नेक्स्ट लाइट है, उनसे ही सवाल कर रहा हूँ कि ये आमदई खदान कैसे चालू हो गया, रावघाट कैसे चालू हो गया, सुरजागढ़ का खदान कैसे चालू हो गया। उनके खिलाफ बड़ा बड़ा इन लोगों ने प्रदर्शन करवाया महीनों का, और रेट बढ़ गया। फिर बाद में वसूली करना शुरू हो गया। हमारे पास तो ये सब सबूत है। जिस दिन ऐसा जरूर होगा तो हम बता देंगे। उनको जो महीना पहुंचाते थे, हर महीने करोड़ों रुपए पहुंचाते थे। अलग अलग एजेंट्स थे उनके, कंपनियों की तरफ से एजेंट्स जो सीधे उनको पहुंचाते थे पैसे। तो अब वो पैसा मिला तो खदान चालू हो गया। सुरजागढ़ का भी, आमदई का भी, रावघाट भी, उधर दुर्कोंदल के भी। और क्या, जहाँ पैसे अगर समय पर नहीं मिल रहा था तो फिर कोई इंसिडेंट्स कर देते थे, कोई घटना कर देते थे। फिर हुआ होगा पैराडिला की पहाड़ियों में, जैसे मित्तल का प्लाट है, 4 नंबर है, कुंटा का है। देखिए, अब तो वो पुलिस के अधिकारी लोग बता सकते हैं। अंदर एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने एक बार मुझसे कहा था कि देखिए 13 नंबर जो अदानी को दिया गया था, उसमें भी अंदर से डील हो गया था उनके बीच में। तो तुम कहाँ बीच में आकर के उसको रुकवा दिए, उनका कहना था, अरे बड़े पुलिस अधिकारी का। तो वो तो करोड़ों में हो गया था काफ़ी, और तुम उनके लिए नुकसान करवा दिए, ये उनका कहना था। तो अब ये बात तो जाहिर तौर पर है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मित्तल का जो पाइपलाइन है, अभी पहले हिस्सा, उसको जुड़ून के टाइम में कई जगह तोड़ते थे। अपनी यही दंतेवाड़ा से लगा हुआ कले, ये जो बेवड़मा के पास से, इन इलाकों में तोड़े। अपने सुकमा में जाने के बाद मारोकी के पास कई बार ब्लास्ट किए। फिर सबसे बड़ा ब्लास्ट जो रुका हुआ था वो है चित्रकुंडा, आप लोगों को मालूम होगा। और कुछ पैसे लेने के बाद फिर जुड़ जाता था ये दंतेवाड़ा और सुकमा के इलाके में। बस्तर में बदलते हालात के बीच अब ग्रामीण खुलकर बोलने लगे हैं और नक्सलियों के खिलाफ आवाजें भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दशकों से चला नक्सल प्रभाव अब वास्तव में खत्म होने की ओर है?
या यह सिर्फ बदलाव के एक नए दौर की शुरुआत है। रिलायंस के लिए बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।